अपने इक़्तिदार और इख्तियार और अपनी पावर के लिए लड़ाइयाँ, रंग और रंग की लड़ाइयाँ रोजाना नए बयानिए गढ़कर सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। कोई भी महंगाई के खिलाफ बात नहीं करेगा, कोई इनसे नहीं पूछेगा कि आपने ये करप्शन क्यों की। वो ये पूछेंगे मुझे क्यों निकाला, वो पूछेंगे मेरे खिलाफ एटम एतमाद क्यों हुई, वो ये पूछेंगे कि हमें जो है पहले गलत थे या बाद वाले गलत हैं, पहले वालों के साथ ज्यादती हुई या बाद वालों के साथ ज्यादती हुई। कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि अवाम जिस महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अगर वो नहीं सोचते, मुझे और आपको सोचना पड़ेगा, अवाम को सोचना पड़ेगा कि जो इनको इख्तियार और इक़्तिदार और इनको लीडर बनाते हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये जमात इस्लामी की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर अभी बात कर रहे थे, जमात की खिदमात की बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस कौम पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, जमात इस्लामी ने अपनी खिदमात पेश की। सैलाब के अंदर 1/3 यानी तीसरा हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब के अंदर बह गया, इंतजामी मशीनरी नाकाम हो गई, वहां कोई पुरसान हाल नहीं था। वहां था तो जमात इस्लामी का कारकुन था, उनकी खिदमत के लिए, उनकी मदद के लिए मरी से भी लोग वहां पर पहुंचे। आप लोगों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया। इसी तरीके से जब भी कोई मुश्किल वक्त पड़ता है, जमात इस्लामी का कारकुन और जमात इस्लामी की क़यादत अपना किरदार अदा करती है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, वो ये बात भी करती है। और वो ये बात क्यों करती है, ये समझने की बात है। वो इसलिए करती है कि जमात इस्लामी अवामी जमात है, वह जमात है जो किसी खानदान की जागीर नहीं है। आपको इसको समझना पड़ेगा। कोई एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर बताएं जो ये कहती हो कि हमारी क़यादत का इंतखाब उसके कारकुन करते हैं, क़यादत तब्दील होती है। हर खानदान ने अपनी अपनी एक जागीर बनाई हुई है और उनकी तकलीद ऐसे की जाती है कि जिस तरीके से गुलामी के अंदर जुटे हुए वो लोग हैं कि जो उनकी तकलीद करते हैं। जमात इस्लामी की क़यादत उसका इंतखाब होता है। जमात इस्लामी ने पार्लियामेंट के अंदर भी अवाम के हुकूक की जितनी लड़ाई लड़नी थी, इस्लाम के दफा की लड़ाई लड़नी थी, आज ये कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग हमने लड़नी है। ये हमें बताएं, जब पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF के हवाले किया था तो उस वक्त तो ये सारी पार्टियों ने इसको वोट दिया था, सिर्फ जमात इस्लामी ने इसको अपोज किया था। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये जमात इस्लामी की लड़ाई नहीं है। जमात इस्लामी एक अवामी जमहूरी जमात है, कोई पार्टी नहीं कह सकती। कल एक इंटरव्यू में सुन रहा था तो एक साहब फरमा रहे थे कि इस इमाम के अंदर सारे ही नंगे हैं, हम दूसरे पर उंगली नहीं उठाते, इसलिए कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियां हैं। वो इस बात का इजहार कर रहे थे। तो ये गुज़श्ता जो पूरा दौर गुजरा है, जमात इस्लामी का भी अपना एक किरदार रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मौके पे जमात के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे मुखातब जो हो रहा हूँ वो इस बुनियाद पर हो रहा हूँ कि हमने अवाम की लड़ाई अवाम के साथ मिलकर लड़नी है। ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अकेले जमात इस्लामी लड़ाई नहीं लड़ सकती। हम सारी अवाम को इकट्ठा करेंगे और अवाम के इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए से इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हमें आवाज़ भी बुलंद करनी होगी। ये अवाम और जमात इस्लामी का जब इत्तेहाद होगा तभी जाकर हमारे मसाइल भी हल होंगे, हमारे लोकल मसाइल भी हल होंगे। हम ये समझते हैं, हमने ये तजर्बा किया, हम जब अवामी हुकूक की बात करते हैं हमने कभी नहीं देखा कि ये मैं जमात इस्लामी की बुनियाद पर हमने आगे बढ़ना है। हमने बिलखुसूस हमारा ये जो इलाका है फगवाड़ी और कोठा शरीफ और ये सराउंडिंग के हमारी 2-3 जूनियर काउंसिल,
یہ سارے لوگ اس سے پہلے بھی جدوجہد کے اندر شامل رہے ہیں. میرا آپ سے یہ دعویٰ ہے جماعت اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا. ہمیں سب کو آپس میں جڑنا پڑے گا اور ہم قیادت پیش کریں گے. ہم ان ظالموں سے، ان جابروں سے انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار چھین لیں گے. ہم عوام کے حقوق کی لڑائی عوام کی طاقت سے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ عوامی قیادت کیسی ہوتی ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھنے والی قیادت کیسے ہوتی ہے. تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. یہاں پر الیکشن کے اندر آ کے بتایا جاتا ہے یہ آپ کا جو روڈ ہے، مین یہاں سے یہ کھودر روڈ، یہ کتنے عرصے سے کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں. پچھلی دفعہ جب میں نے بات کی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اگلی دفعہ کس طرح یہ بولیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو سڑک بنا کر دیں گے. پانی کا مسئلہ گزشتہ 30 سال سے نم رومال کا وہ حل نہیں ہوا. پہلے ایک حکومت آئی اور اس کو بار بار لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر نیا پاکستان آ گیا، پھر انہوں نے لالی پاپ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی تک خدمت تو اپنے طور پر اپنے وسائل کے ساتھ تھوڑا بہت کام جتنا ریلیف کا کر سکتی ہے وہ تو کرتی ہے. لوگ ہمیں فنڈز دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی قیادت بڑی امانت دار ہے، خدمت کا کام بہت عالی شان ہے اور یہ امانت صحیح امانت داروں تک پہنچاتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ چند لاکھ روپے جو چندے کے طور پر دیتے ہیں اور الخدمت اور جماعت کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو بالکل محدود پیمانے پر تو کام ہو سکتا ہے. اگر آپ ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو کھربوں روپے جب آپ قومی خزانے کے جس قیادت کے حوالے ووٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ اگر اس وقت ہماری یہ سوچ پیدا ہو جائے، یقین جانیے کہ پاکستان کے مسائل، یہ جو بجٹ ہے، بجٹ کے اندر ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاسپیٹلز نہیں ہیں، ہاسپیٹلز ہیں تو میڈیسن نہیں ہے، یہ طرح طرح کے جو مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے جو مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جو فرد ہمارا کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. میں نے پوچھا آپ کا کیا کام؟ اس نے کہا کہ ہمارا پانی کا ایک مسئلہ ہے، اس کے اندر یا تو بور کروا دیں یا وہاں پر آپ چند پائپ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا، وہ پورے محلے کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے ہمارا یہ جو کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. میں نے پھر اس فگر کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ آپ یہ 1 لاکھ روپیہ لے کے آپ یہ ووٹ سارے محلے کے جس فرد کو دیں گے، اس کے بعد 5 سال اس کو اقتدار اور اختیار جب دیں گے تو اس کے ذریعے سے جو آپ کا خون نچوڑا جائے گا اس کا کبھی آپ نے حساب کیا ہے؟ یعنی 5 سال پچھلا پیریڈ جو گزرا ہے، مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. آٹا، پٹرول، دیگر اشیاء کے اندر جو ٹیکسز لگے ہیں، جو ان کی عیاشیوں کے اندر جو پیسہ خرچ ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ٹیکس لگا کے اکٹھے کر کے IMF کی جو قسط دی گئی ہے اس کو آپ جمع تفریق کریں. اس محلے کے سارے لوگ تو 5 سال کے اندر جو مہنگائی کے انجیکشن ان کو لگے ہیں وہ تو کئی لاکھوں کے حساب سے بنتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ روپیہ لے کے آپ نے ان کو کروڑوں اربوں روپے کا خزانہ ان کے حوالے کیا. ٹیکسوں کے ذریعے سے 1 لاکھ کے بجائے 20, 25, 30, 50 لاکھ روپے انہوں نے آپ سے وصول کر لیا اور آپ اپنی جگہ پر مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا سودا جو ہے وہ بڑا بھلے کا کر لیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک پاکستان کے اندر یہ انقلاب آئے گا. جماعت اسلامی میدان کے اندر ہے، آج بھی مہنگائی کے خلاف روڈ مارچ ہو رہا ہے، پنڈی کے اندر ہمارا اجتماع ہے، جبکہ دوسرے سارے ضمنی الیکشن جو 2 ماہ کا الیکشن ہے، پہلے استعفیٰ دیا، اب اس استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی آ گئے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد یہ جب الیکشن ضمنی الیکشن ہوگا اس کے بعد ہمارا قائد کہے گا تو ہم پھر استعفیٰ دے دیں گے.
इन्होंने ये खजाने के जो पैसे खर्च होते हैं अपने बाप का माल समझा हुआ है कि जो इस तरीके से ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं कौमी खजाने की, तो अवाम की लड़ाई, अवाम के हुकूक की जंग जमात इस्लामी और अवाम मिलकर लड़ेंगे। मैं मरी के हवाले से बात करना चाहूँगा और आप सब लोगों के साथ मैं ये समझता हूँ कि आप यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं हर किसी फर्द के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक और रिश्ता भी है और हमारा खून है, हमारे रिश्ते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, पूरा मरी आपकी तरफ देख रहा है, आपकी क़यादत की तरफ देख रहा है, लोगों के अंदर बेदारी है, लोग उठने के लिए तैयार हैं, लोग बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम जो एक पार्ट हैं, एक गांव से हमारा ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। लीडर कोई एक नहीं होता बल्कि सब मिलकर उसको क़यादत सौंपते हैं तो वो बनती है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके के अंदर आज आप यहाँ पर मुशावरती जो नशिस्त है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने पार्टियों से बाला होकर अपने इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर एक आदलाना और इंसाफ पर मबनी वो निज़ाम कि जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जो इंसाफ का निज़ाम है, जो एक आम आदमी को उसको हक देने का निज़ाम है, उस निज़ाम को कायम करने के लिए हमने जमातों से भी बालातर होकर इस पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करना है और हमने बहुत मर्तबा किया भी है। हम जुल्म के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो जमातों से भी बाला हो जाते हैं, हम इकट्ठे मिलके जो है लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं। मेरी आपसे ये तवक्को है कि आप यहाँ पर जो बेस और बुनियाद रखें वो इसी बुनियाद पर रखें कि हम सब लोगों को इकट्ठे मिलाकर इस इलाके की क़यादत को, जो आपका अपना हक भी है, तल्लक भी है, उसकी बुनियाद पर आप मुनज़्ज़म करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िला मरी के अंदर लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। लेकिन बेस और बुनियाद आप हैं, क्योंकि ननियाल और ददयाल ये वो बुनियाद होती है जहाँ से बंदा आगे चलता है। वो जब इकट्ठे होंगे, यकजान हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, आपके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके की डेवलपमेंट भी करेंगे, मसाइल भी हल होंगे और उसके साथ फिर ये भी होगा, दिल और ज़मीर भी मुतमईन होगा कि हम एक आला और अरफा मकसद के लिए अपनी ये जद्दोजहद कर रहे हैं, जो एक दीनी जिम्मेदारी भी है, सियासी और समाजी जिम्मेदारी भी है और इसी के नतीजे के अंदर हमारे मसाइल हल होंगे। आपने करना क्या है, मुझे यही बताया गया था कि एक इब्तदाई मशावरती ये नशिस्त है कि जिसके अंदर मिलजुल के हमने ये तय करना है कि हम किस तरीके से एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से इस माफिया का हमने मुकाबला करना है। तो उसका तरीक़ाकार जो हमने डिफ़ाइन किया है, जो तय किया है, वो ये है कि हमने मुनज़्ज़म होकर हर वार्ड की सतह की और हर दो की एक कमेटी बनानी है, राब्ता कमेटी। उसके अंदर आप जो है ये मत देखें कि ये जमात इस्लामी का नज़म या तंजीम ये काम करेगी। आप सारे इस तंजीम का हिस्सा हैं, आप मेरे वजूद का हिस्सा हैं, मैं आपके वजूद का हिस्सा हूँ। हमने सब लोगों को इसके अंदर शामिल करना है। हर दो की एक कमेटी बन जाए, राब्ता कमेटी हो, जो इश्यूज़ को, मसाइल को भी डिस्कस करे और उसके साथ साथ हमने आगे भी बढ़ने के लिए जो हमारी कैंपेन होगी उसके अंदर भी अपना रोल अदा करेंगे। और इसी तरीके से ताकि हम मुनज़्ज़म, इसलिए कि मुनज़्ज़म होना, हमने रिफर डेवलपमेंट फोरम का जो तजर्बा किया है वो भी एक आइडिया था, एक मॉडल था कि कम्यूनिटी को, यानी कम्यूनिटी से मुराद ये कि आबादी को ऑर्गेनाइज करके वो काम कर लिए जाएं कि जो हुकूमतों की तरफ नहीं देखने चाहिए, हमें खुद करने चाहिए। अपने घर को संभालना, अपने बच्चों पर तवज्जो देना, अपने खेतों को आबाद करना, अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत जो हम कर सकते हों वो करने के लिए हमने वो भी प्लेटफॉर्म बनाया है। लेकिन उसके लिए भी हमने कम्यूनिटी को, सबके यानी आबादी को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। ये जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, ये जो अच्छी सोच और फिक्र की बुनियाद पर इकट्ठे हुआ जाता है,
इसके नतीजे में खैर बरामद होता है और बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। बड़ी तब्दीलियों के लिए, हुकूक के लिए और बेहतरी के लिए, चेंज के लिए अगर हम ऊपर की तरफ देखते रहेंगे तो कभी तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली हमेशा अपने से, अपने घर से, अपने समाज से, अपने माहौल से, अपने माशरे को बदलने से आती है। तो यूँ जब आप कम्युनिटी को, यानी अपनी आबादी को, अपने सारे एक दूसरे के साथ जो तल्लक है इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो फिर हम सबसे पहले अपना ये घर हम अपने ठीक करना है। और फिर मैंने अभी इंतखाबात का उस हवाले से मशावरत का एक सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा अवामी जिरगा होगा, तो उसमें आगे का फिर मुझे अभी ये कह रहे थे इलेक्शन की बात कि कौन सा है, छोटी सीट या बड़ी सीट की बात कर रहे थे। तो मैं इनसे ये बात कर रहा था कि जब मशावरत मुकम्मल होगी, अपने सारे अजीज़ों को, दोस्तों को, हल्का अहबाब को, जमात तो है ही है, लेकिन ये मैं जमात वाला मामला नहीं है। जमात से आगे बढ़कर सब अपने सारे इलाके को इत्मीनान में लेकर इंशाअल्लाह ताला हम हर सतह की लड़ाई, छोटी हो या बड़ी हो, सारी लड़ाइयाँ हमने लड़नी है और कामयाबी भी हासिल करनी है। आपसे बस यही दरख्वास्त है आखिर पर कि आपने इसके लिए आगे बढ़ना है और लोगों को मुनज़्ज़म करना है, अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाकाई मसाइल भी हल होंगे, हमारी दुनिया भी संवरेगी इंशाअल्लाह ताला और हमारी आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह के सामने भी हम सरफरू होंगे। साथ साथ मेरे लिए भी आपने दुआएं भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम इस जुल्म और जबर के इस निज़ाम से अवाम को निजात दिलाने के लिए अपना कोई किरदार अदा कर सकें। अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी है, आपको जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो उससे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा और हमें शुक्र अफजा लाने के लिए अपनी ज़ात से बाला होकर हमें सोच और फिक्र अता फरमा और हम ताकि इस माशरे को, इस समाज को बदल सकें, इस मुल्क को बदल सकें, इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकें और इन जालिमों से, इस जालिम हुक्मरानों से, इस अशराफिया के इस तबके से ये इक़्तिदार छीन कर अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक की मुंतकिल कर सकें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।